अस्सलाम वालेकुम उसैद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उसैद किधर से ज्वाइन किया आपने हमें? मैंने कराची से ज्वाइन किया है। कराची में फ़िलहाल मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। मैंने आपको हम्म। अपने ऑफिस से ज्वाइन किया। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है और इसके अलावा मैं वैसे रहता है दुबई में हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा। अभी कराची में कुछ टाइम पहले ही आया दोबारा, तो मैंने अपना एक स्टार्टअप किया है अभी। और ये तो आपका अपना दफ्तर है, अपना बिजनेस है? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओफ अल्लाह। चले, ज़बरदस्त अल्लाह मियाँ। देखें, इससे पहले आप एंड में बोलेंगे मिनार भाई दुआ में याद रखिएगा, अभी बोल देते कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। नहीं जी सर। देखें, नाम लेकिन याद नहीं लिया जाता है, लेकिन जब भी आप दुआ करते तो एक सबके लिए करते तो वो उसमें काउंट हो जाता हाँ मुझे मालूम है, मैंने एक ऐसी दिमाग में एकदम थॉट आई थी ना, मैंने कहा जरा बोल है। तो नहीं ज़्यादा बेहतर, दिल में रखने से बेहतर है बोल देनी चाहिए। जी नहीं, उसैद, क्या वाक़ है आपके इस दफ्तर में? मुझे लग रहा है कि जिन भूत चुड़ैल उड़ैल है अभी अभी मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। मतलब अब पूरा दिन मैं रात मेरा रात का ऑफिस है, तो तकरीबन कह लें कि रात 9 से लेकर सुबह 5 तक अकेले ही होते हैं। तो हम्म। बिल्कुल कोई सीन नहीं, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन वाकया ये है कि मेरे साथ बहुत सारे होते रहते हैं, मतलब हुए हैं बचपन में भी बहुत हुए हैं। और आज आज जो है, मैं आपको आज ही के दिन के दो वाकयात हैं जो मेरे साथ। एक कल सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था, दोबारा अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तो एक तब हुआ था और एक आज हुआ मेरे साथ वाकया। तो सबसे पहले मैं आपको एक आज जो घर पे हुआ वो बताता हूँ। मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं घर पे होता हूँ अकेला, क्योंकि अब्बा और अम्मा जो थे वो घर कहीं गए हुए थे, तो डॉक्टर के पास गए हुए थे। तो उस वक्त घर पे मैं अकेला था। तो मैं सारी रात ऑफिस से होता हूँ, तो फिर सुबह आता हूँ, आके फिर थोड़ी देर तकरीबन नाश्ता वाश्ता करके दोबारा से फिर सो जाता हूँ। तो आज भी ऐसे ही हुआ हस्बे मामूल के भाई। आज आया, नाश्ता किया और फिर उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया और फिर उसके बाद सोने के लिए लेटा। तो इस दौरान जो थे वो अब्बू जो थे वो जा चुके थे अम्मी के साथ डॉक्टर के पास। और मैं जो था वो घर पे अकेला था। हमारी जो थी वो एक अम्मा है काम करने वाली, वो आती हैं और सारा कुछ कर कर आके सब चली गई थी। अब घर पे मैं अकेला था और मेरा कमरा जो था, रूम था, उसका दरवाजा जो था वो बंद था बिल्कुल। हम्म। अच्छा, अब मैं घर पे ही था, तो मैं सोया हुआ था। तकरीबन 10 मिनट ही लगे होंगे, 10 मिनट ही हुए होंगे मेरी आँख आँख लगे हुए। तो मैं बिल्कुल मतलब कच्ची नींद में था और आपकी पॉडकास्ट सुनते सुनते सोता हूँ। आदत इतनी हो गई है कि अब मैं सोता भी उसी के दौरान हूँ और उठता भी वैसे ही हूँ। तो अब ये हुआ कि मैं सुनते सुनते सो रहा था। अब जैसे ही मेरी आंख लगी हुई थी, तो मुझे जो है वो थोड़ी देर बाद फील हुआ कि किसी ने जो है वो दरवाजे पे, मेरे रूम के दरवाजे पे ऐसे ऐसे किया, मतलब कि 2-3 बार है ना नॉक किया, मतलब जोर से किया। पहले हल्का हुआ, फिर मेरी है ना, मतलब कि वो कह लें कि कच्ची जो नींद थी वो खुल गई। मतलब आंख मेरी खुल गई, अब मैं देख रहा हूँ इधर उधर। फिर दोबारा से हुआ, 5-10 मिनट बाद दोबारा से हुआ। मैंने फिर देखा थोड़ा सा इधर उधर और मुझे जो है वो समझ आ गया कि कोई और चक्कर है, क्योंकि इससे पहले काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो क्योंकि घर पे मतलब कि ऐसा है कि कोई और हो नहीं सकता, अम्मी अब्बू जो थे वो गए हुए थे गए हुए और थे। नहीं सकता ना कोई मेरा रिश्तेदार ऐसा कोई आएगा आएगा भी तो गेट बजाएगा, गेट नॉक होगा, मेन गेट, इंस्टेड ऑफ के अब मेरा रूम का वो। अब मैं और समझ गया। ये घर है या अपार्टमेंट है? घर है, घर है। अपार्टमेंट नहीं। अच्छा, तो अब मैं समझ गया। और अपार्ट ऐसा भी नहीं है कि कोई चोर वोर आ जाए या कुछ आ जाए, क्योंकि बिल्कुल वो है, पैक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम्म। अच्छा, तो 2 बार हुआ। फिर तीसरी बार जब दोबारा से हुआ तो मैं उठा, मैं गया वॉशरूम गया, मुझे समझ आ गया था, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल नॉर्मल लिया इस चीज़ को मैंने। मैं गया वॉशरूम तक गया और दोबारा आया, आके मैं लेट गया। तो अब जब मैं आके लेटा हूँ दोबारा, तो मुझे जो है वो कह लें कि मैंने अपनी आंखें वाखें बंद कर ली और मैं जो था लेटा हुआ था और मैं हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सूरह बकरा पढ़ना स्टार्ट कर दी खुद ही से। हम्म। तो सूरह बकरा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन पाव से पारा हुआ होगा, तो फिर जो है वो क्वार्टर, एक क्वार्टर हुआ होगा, तो मुझे जो है वो फिर से जो है वो नॉक होने की अब तेज से आवाज़ आई। अब तेज से आवाज़ आई तो फिर मैंने जो है वो सूरह बकरा और थोड़ी सी तेज आवाज़ में पढ़ना लगा। तो जब मैं थोड़ी सी और तेज आवाज़ में पढ़ने लगा तो उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे जो है अपने ही रूम के जो एक होता है ना, डोर के नीचे से आपको नज़र आता है हम्म। कि
ये बाहर चहल पहल नजर आ रही है, मुझे साफ नजर आ रहा है क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है मेरे रूम के अंदर, मैं बिल्कुल अंधेरा करके सोता हूँ। तो सही। मुझे साफ नजर आ रहा है कि बाहर चहल पहल हो रही है, बाहर कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ इतना ज्यादा वो हो रहा है कि ऐसा लगता है ना कि आपके घर के अंदर या कहीं आप किसी जगह पे जाएं तो एक बड़ी दावत होती है जिसके अंदर 300-400 के करीब लोग आए हुए होते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं, उनकी बर्तन बजना, चमचे, और वो खाना जब खा रहे होते हैं तो एक अलग सी आवाज आती है, एक गैदरिंग जो होती है उसकी शोर आवाज होता होती है, वो शोर होता है, वो तो आवाज भी नहीं, शोर होता है। है। बिल्कुल अलग, उसमें मुझे बातें करने की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे एक चहल पहल जो थी ना वो एक अलग ही आ रही थी, मतलब साफ महसूस हो रहा था। अब मैं जो था वो सब करके जो था मतलब सो गया। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ी और सब कुछ पढ़ा, मेरी जो है तकरीबन 1 से 12 पढ़ा, और उसके बाद मेरी आंख दोबारा से लग गई। अब आंख लगी और अचानक से जो थी वो लाइट चली गई। मैं जो था फिर उठा और फिर मैं डायरेक्ट नॉर्मल, सब नॉर्मल था, मैं चला गया अपनी मेरी बहन का घर बराबर में ही है, वहां पे चला गया। अच्छा, बहन का घर, मेरी बहन ऑफिस में होती है तो चाबी वाबी किसी के पास है नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने पूछा अप्पू से भी पूछा कि आप लोग आए थे घर पे, कुछ हुआ था? अबू बोलता है हम आते तो डायरेक्ट गेट खोल के अंदर आ जाते, क्योंकि इतनी प्राइवेसी देते नहीं है घर वाले कि हाँ, नॉकिंग का कहाँ से कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो बाथरूम ये में ऐसे ही घुस जाते हैं तो फिर भी कमरा है। नहीं। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये अभी का मतलब कि कह लें कि आज दोपहर की बात है, 12 बजे की बात, 12 बजे के टाइम की बात है। इसके अलावा जो था मेरे, आपको मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं जो हूँ थोड़ा सा एक कह लें कि एडवेंचरस टाइप का हूँ। आप बोलते हैं ना कि आप जैसे एडवेंचरस हैं, आप थोड़ा सा कुछ ऐसा हो तो आप घुसने की करते हैं, तो मैं आपसे शायद आपसे 2 हाथ आगे होऊंगा। हम्म। तो मेरा जो है और घर जो है वो, मेरा ऑफिस है डीएचए में, और मेरा जो घर है वो नॉर्थ कराची में। अभी सही। रिसेंट में नॉर्थ कराची में, तो मैं सीधा जाऊं तो शारा फैसल से भी जा सकता हूं, और फिर शारा फैसल से सीधा रोड आता है और वो मेरे नॉर्थ कराची की तरफ जाता है, बिल्कुल आपका न्यूप्लेक्स वाला और राशिद मिनास रोड जो आता है वहां से फिर आप सीधे नॉर्थ कराची की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं डेली जो है वो, सुबह का टाइम होता है तो मैं डेली जो है वो ईसा नगरी वाला जो कब्रिस्तान है वहां से होता हुआ जाता हूँ। मैंने अपना रास्ता वो किया हुआ है, पहले ईसा नगरी वाले कब्रिस्तान से होता जाता हूँ, फिर उसके बाद नाजमाबाद वाली जो साइड है वो पूरी क्रॉस करता हुआ मैं उसके बाद फिर सखी हसन वाला, अच्छा मेरा घर नॉर्थ कराची में और मैं मेन रोड से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं सखी हसन वाले कब्रिस्तान से जाता हूँ डेली। तो ऑल द वे लंबा रूट लेते हुए। हाँ, लंबा रोड लेके, लेकिन बस ये है कि कभी कुछ आए सामने तो देखें, वैसे बहुत आए, बहुत बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मुझे ये है कि भाई एक मजा आता है, आप कह सकते हैं कि मजा आता है। खैर, तो अब कल सुबह को ही, मतलब आज सुबह को ही हुआ, मैं तकरीबन 1 हफ्ते से डेली इसी रूट से जा रहा हूँ। तो आज सुबह को ये हुआ कि जैसे आज ये सीन हुआ है ना मेरे साथ, इसी सुबह को ये सीन हुआ कि मैं जब उस रोड पे जा रहा था ना, तो मेरी जो बाइक थी वो होगी 60 की स्पीड में, बहुत हुआ तो, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा तेज़ सुबह के टाइम पे चलाता नहीं, तो 60 की स्पीड में होगी। अब जैसे ही कब्रिस्तान, मस्जिद के बाद कब्रिस्तान है सफ़ी हसन वाला ना, तो जैसे ही वो कब्रिस्तान वाला रोड स्टार्ट हुआ है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बिल्कुल सामने से कोई चीज़ गुजरी है, और वो चीज़ जो थी वो फिर गुजर के कब्रिस्तान की तरफ गई। अब मेरे बिल्कुल उल्टे साथ की तरफ कब्रिस्तान है और सीधे आगे की तरफ अभी मुझे आगे जाना है। तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा लंबा रूट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। तो अब मैं उस रूट पे जा रहा हूँ तो और ये मुझे डेलिबरेटली आप करते हैं ताकि आपको कुछ इस तरह का एडवेंचर मिले। कह ये सकते हैं डेलिबरेटली होता है कि आप सखी हसन और ईसा से होते हुए यूं और यूं जाते हैं, सारे कब्रिस्तान से होते हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने रास्ते में आते हैं। हम्म। तो अब ये हुआ कि मुझे जो है, मैंने जैसे ही अपने लाइट लेफ्ट साइड पे देखा तो मुझे जो है वो कब्रिस्तान की स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो उससे जो है ना, वो रात का टाइम था, मतलब कि फजर की अजानें हो रही थी, फजर की अजान हो चुकी थी बल्कि। तो हम्म। उस वक्त का टाइम था। तो मैंने जो है वो बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड पे देखा, तो मुझे जो वो जो चीज़ मेरे सामने से गुजर के गई थी ना, वो उस वक्त तो बहुत तेज गई थी, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही कब्रिस्तान के ऊपर गई ना, तो कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, बस वो ऐसी ही कि सीधा नजर आ रही है डायरेक्ट। हम्म। तो मैंने वो देखा, अब मैंने ये देखा कि वो जो चीज थी वो एक, आप कह लें कि उसका जो जिस्म था ना, पूरा जो धड़ था, वो इट वाज अ नेकेड बॉडी, और पूरा एक कह लें कि शक्ल कुत्ते वाली थी, बिल्कुल कुत्ते वाली शक्ल थी, लेकिन वो इंसान के जिस्म था। मतलब इंसान का भी ऐसा था कि एक होता है ना बहुत ज्यादा खस्ता हालत में जिसकी पसलियां पूरा रिब केज अंदर हुआ हुआ नजर आता है, उस टाइप की, और वो कब्रों के ऊपर से भाग भाग के जाए। वो तो वो जो मतलब कि वो पूरा जो
वो था ना, मतलब कि मेरी बाइक के साथ साथ वो चल रही है और मैं अपनी बाइक तेज करी तो वो चीज भी तेज जा रही है। अब मैंने ये चीज देखी तो मैं इस तरफ की तरफ देखता हुआ जा रहा था। तो अब जैसे ही कि मैंने अपनी बाइक तेज करी और मुझे पता था कि आगे जो है वो, जैसे ही कब्रें बीच में खत्म होगी तो कब्रिस्तान का गेट आएगा, तो एक छोटा सा पैच होता है, वो गेट के अंदर से मैंने जो था फौरन से अपनी बाइक जैसे ही अंदर की तो मैं अंदर जाके देखा तो कुछ भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि मतलब वो चीज जो साथ साथ चल रही थी और वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। अब उसकी शक्ल बहुत अजीब थी, मतलब कि अजीब इन अ सेंस कि कुत्ते जैसी शक्ल थी। मतलब कि एक होता ना इंसान का मुंह था, लेकिन जैसे कुत्ते का मुंह आगे से आगे निकला होता ना थोड़ा वो सा। कहते हैं ना शबाहत आ रही थी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वैसे ही, और हम्म। थोड़ा सा काला सा था, फिर उसके बाद फेड होता हुआ आगे वो हो रहा था, तो पूरे पीछे से पूरा वाइट हो गया था। वो चीज थी। अब वो चीज मुझे नजर आई तो मैं बिल्कुल हैरान हो हो गया सकता कि है उसे, हो सकता है उस टाइम पे कुत्ता दो टांगों पे भाग रहा हो। नहीं वो कुत्ते दो टांगों पे नहीं भाग रहा था, वो चार टांगों पे भाग रहा था। मतलब इंसान की तरह हाथ थे और पाँव भी इंसान की तरह ही थे। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो इंसान की तरह था। और भाग रहा जानवरों की हाथ तरह है। तरह था, हाथ पाँव के बल था। भाग वो कुत्ते की तरह रहा था, और वो देखने में आप कहेंगे कि आप वो शक्ल से मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको उसको कुत्ते से रिजेम्बलेंस दे रहा हूँ, वरना वो पूरा इंसान ही था और वो बहुत अजीब था। मतलब ऐसा था कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा शायद सही से, लेकिन वो बहुत अजीब सा था, बहुत अजीब सा था। तो वो चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि मुझे लगा कि कोई जानवर वानवर होगा, कुछ होगा ऐसा। कि अक्सर मैंने ये सुना है कि भाई कुछ ऐसी चीज होती है जो कब्रों में से मुर्दे निकाल के खाते, तो मुझे इस वजह से था, मैंने कहा चलो देख लेता हूँ। तो खैर एक ये हो गया, दो वाकयात ये हो गए। ये जब से मैं इस नए घर में आया हूँ तब की बात है। हम्म। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि इससे पहले की बात है, शाम के टाइम की बात है। मैं शाम को, मेरे वाले साहब जो हैं वो मेरी सिस्टर को ऑफिस से लेने जाते हैं, तो घर पे कोई नहीं होता, वो अम्मी भी साथ ही जाती हैं, तो मैं अगेन घर पे मैं अकेला ही था। तो हुआ ये कि मैं सो रहा था, मेरा रूम खुला और मेरी नींद मतलब असर का टाइम हो गया था, असर का टाइम हो गया था। अब मेरा रूम खुला और जैसे ही रूम खुला तो मुझे जो है वो अपने वाले साहब का हाथ ऐसे नजर आया। वो जिस तरीके से मुझे उठाते हैं ना यूजुअली, तो वो बहुत जोर से हाथ मार के उठाते हैं कि उठो असर का टाइम हो गया, और ये। तो मुझे उनकी आवाज आई और रूम के अंदर से ऐसे हाथ उनका बाहर निकलता हुआ नजर आया। हाथ मतलब बाहर निकलता हुआ नजर आया। जैसे मेरी आंख खुली ना, जब उन्होंने मुझे उठाया, जैसे मेरी आंख खुली मैंने देखा, तो मुझे उनका हाथ जो है वो दोबारा किचन की तरफ जाता हुआ नजर आया। मतलब कि दरवाजा है, दरवाजे के पास ही, मेरे रूम के पास ही किचन है। तो मुझे था कि अब उस तरफ खड़े हुए होंगे। तो अब मैंने जो है वो, मैं सोच रहा था कि अबू शायद उस तरफ होंगे, अबू अपने किसी काम में लगे होंगे, किचन में यूजुअली कुछ कर रहे होते हैं वो। तो मैंने इस और वजह जल्दी से से आके उठाए और चले गए वापस हाँ किचन में। जल्दी से आके उठाया और मुझे चले गए। अब अब्बू का हाथ मुझे इस वजह से याद है बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक तो उठाया गया, दूसरा अब जाहिर सी बात है मेरे वालिद साहब का हाथ होगा तो मुझे याद ही रहेगा, क्योंकि उनका लेफ्ट राइट हैंड पे वो वॉच पहनते, तो इसलिए वो बड़ा वो है कि बहुत रेयर लोग होते हैं जो पहनते हैं। तो इस वजह से मुझे, तो मैंने वो देखा। अब मैं जैसे ही उठा थोड़ी देर बाद, जब मैंने होश में आया, जब नींद वींद उड़ी, सब कुछ हुआ, नहा वहा के निकला वॉशरूम से, तो मैंने सोचा कि अब्बू तो इस टाइम पे होते ही नहीं घर पे। मैंने अब्बू से कॉल करी, पूछा, मैंने कहा आप घर पे आए थे, कुछ हुआ था ऐसा? तो बोलते नहीं मैं तो घर पे आया ही नहीं था। तो ये कुछ वाकयात हैं ये जो हैं मेरे अभी रिसेंटली जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ हूँ इसके हैं। इसके ये अलावा जो आपने मुझे कब्रिस्तान वाला बताया, ये जरा मुझे दोबारा से बताएं। ये कब्रिस्तान आपने कौन सा वाला बताया, सखी हसन? सखी हसन, अब सखी हसन पता नहीं मैं सही बता रहा हूँ कब्रिस्तान के नहीं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा नॉर्थ नाजमाबाद से फिर आगे जाते हैं तो दिल पसंद आता है, दिल पसंद से आगे जाते हैं तो शादी हॉल्स आते हैं और ये सब आते हैं। सही। मैं सही बता रहा हूँ। उसके बाद फिर फाइव स्टार चौरंगी आती है। ठीक है। फाइव स्टार चौरंगी जैसे ही आप क्रॉस करते हैं ना, तो अगली जो चौरंगी आती है ना, वो हम्म। सखी कहलाती है आई थिंक सो। मैं असल में इस एरिया में, नॉर्थ कराची वाले एरिया में अभी जब से दुबई से आया हूँ तब तभी से वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है एरिया का नाम। लेकिन सही। जहाँ तक पता है वो सखी हसन का कब्रिस्तान ही कहलाता है। अगर कोई और बता दे, कंफर्म कर दे तो वो जो एरिया है ना वहाँ पे, अब मैं डेली गुजरता हूँ, डेली कुछ भी नहीं हुआ आज तक ऐसा। और मैं बहुत आहिस्ता बाइक चलाते हुए गुजरता हूँ कि देखता हुआ जाता हूँ कि शायद कुछ हो, कुछ ऐसा हो रहा। आज इत्तेफाक था कि मुझे ऐसी कोई चीज नजर आ गई। और इसके अलावा ये पूरा जो ड्यूरेशन था आपका कब्रिस्तान में दाखिल होके वो चीज़ के ऊपर नज़र टिकाना, और फिर वो कब तक, जब तक, वो कितना ड्यूरेशन था? तीस तकरीबन, चालीस सेकेंड हाँ सेकंड सेकंड 30-40 सेकंड, बस 30-40 सेकंड बाद कब्रिस्तान का गेट आ गया था। कब्रिस्तान का जैसे ही गेट आया था, गेट के बाद जो है वो फिर मैंने जैसे ही गेट के अंदर फौरन बाइक अपनी अंदर कर ली। तो मैंने जैसे ही देखा तो अब वो जो है ना गेट के सामने से भी उस, अगर वो चीज सीधा जा रही थी
तो उसको गेट के सामने से भी सीधा कूद के जाना चाहिए था ना, मतलब गेट के सामने से, क्योंकि हम दोनों साथ ही चल रहे थे, वी वर लिटरली पैरेलल टू ईच अदर ना। तो अब वो चीज़ जैसे ही मैं अंदर गया हूँ कब्रिस्तान के, अचानक से मैंने अंदर करी, तो जैसे ही मैं अंदर गया हूँ तो अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब वो चीज़ नज़र ही नहीं आई मुझे। तो ये देख के जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि क्या सीन है। तो ये है। इसके अलावा भी मैंने आपको इससे पहले भी एक बार अपनी पॉडकास्ट, जो आपकी पॉडकास्ट ज्वाइन की थी, तो तब मैं दुबई में था, तब मैंने आपको वहाँ का भी एक सीन बताया था जो कि विच इज़ वेरी, मतलब कि अजीब सा था। तो ऐसे बहुत से, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैं कह लें कि जाता हूँ खास इसी के लिए कि भाई कुछ इनकाउंटर हो जाए, कुछ नज़र आ जाए। तो बहुत बार नज़र भी आया है, ये अभी अच्छा, रिसेंट हो रहा है। जैसे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जो मशहूर जगह है जहाँ आप गए और वहाँ पे नजर आया हो? मशहूर जगह नहीं, वैसे आपको मैं बताऊं तो आपने शार फैसल वाला सुना होगा, वाकयात और ये सब सुने होंगे आपने। जी। वहां पे उस घर के अंदर तक गया हूँ मैं, मनाज भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ उस घर के अंदर तक गया हूँ, वीडियो शीडियो बना के आया हूँ, कुछ भी नजर नहीं आया। शार फैसल के अंदर 2-3 लोगों ने अलग अलग जगहों पे घर बताया, शार फैसल में, PCHS में, ब्लॉक 6 में, ब्लॉक 2 में। तो वो क्या उन बात। सब मैं अंदर तक गया हूँ, मतलब कि एक में तो पीछे से जो थे गार्ड्स आ गए थे, और उन्होंने भी जो है वो काफी वो करके जो था बोल रहा था आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे बड़ा खतरनाक है, लेकिन अंदर जाके मैंने वीडियोस बनाई है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब इन जगहों पे। मेरे साथ एक सीन हुआ था सवात के अंदर, मैं अपने गाँव गया था, तो वहाँ पे जो था हमारा ये था कि रात के टाइम पे हमने कहा कि यूजुअली उस जगह पे जो है वो मगरिब के बाद कह लें कि लोग खाना वाना खा लेते हैं, इशा की नमाज जो है वो बहुत सारे लोग तो घर पे ही पढ़ लेते हैं और फिर सो जाते हैं, बिल्कुल सो जाते हैं। तो वहाँ पे जो लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं लेकिन ना, सवात में तो अब फिर भी नाइट लाइफ हो गई है, क्योंकि मैं भी कुछ 2-3 साल पहले गया था तो आप रौनक कौन थी। मैं तो रात जगह, 2 बजे जाके खाना खाया था मैंने, नहीं नहीं, दुम्बा आप खाया था उनका। कौन सी गए थे? सवात, मेन सवात शहर जो है। तो जो मेन सवात है, मैं मेन सवात की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत अंदर की जगह की बात कर रहा हूँ, विच इज बाय द नेम ऑफ शांगला। वो अच्छा। जगह है, वो जगह मतलब क्या ऐसी है कि अभी भी वहां पे बहुत बिल्कुल वो है। आप जो मिंगोरा, आप मिंगोरा वाली साइड की बात कर रहे होंगे, मारतुंग हो गया और उस साइड की बात हो गई, मिंगोरा वाली मैं साइड की तो बात। मेन शहर की बात कर रहा हूँ ना, हाँ, तो वो जो मेन जो शहर है ना वो मिंगोरा है, आप जहाँ की बात कर रहे हैं। सही है। बिल्कुल नाइट लाइफ है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आते हैं, वहाँ के लोग जो है वो अपने आप में जो लगे रहते हैं, जैसे कि लोग वहाँ पे हाइकिंग के लिए जाते हैं तो ये सब करते रहते हैं। तो यूजुअली वहाँ पे होता है कि लोग फजर के बाद जो है वो निकल जाते हैं। हमारा इरादा था कि हम ये तैयारी करके निकले थे कि हम जो है रात के टाइम पे निकले थे, तो वो भी हम यही सोच के निकले थे कि भाई थोड़ा एडवेंचर है, थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करेंगे, मज़ा आएगा। तो रात के टाइम पे हम लोग निकले थे। अब ये हुआ कि हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी जो यूजुअली हाइकिंग के लिए करते हैं। वहाँ का हमारे साथ 2-4 लोग भी थे जो गांव के ही थे, वो सब ने मना किया वैसे तो, मतलब कि खानदान वालों ने और सबने, रिश्तेदारों ने, सबने मना किया कि क्या कर रहे हो रात के टाइम पे, तो लोग वैसे अपने काम से बाहर नहीं निकलते, तुम तो हाइकिंग के लिए वो भी पहाड़ों पे जा रहे हो। और तो अकेले या दोस्त, कजन वजन के साथ? तक कजन्स थे हम लोग, तकरीबन थे 8 से 9 लड़के थे। 8 से 9 लड़के थे उसमें हमारे साथ। फिर हमने थोड़े से वो कहते कह लें कि उनके पास शिकारी कुत्ते थे, वो भी साथ लेके, मतलब कि ऐसे एडवेंचर के लिए हम साथ गए थे। और तो एजेंडा जो था वो सिर्फ आपको मालूम था, बाकी सबका भी यही एजेंडा था, या सिर्फ आपका एजेंडा था, हिडन एजेंडा जिसे कहते हैं? मेरे साथ मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों का ये था कि भाई थोड़ा सा जो है ये चीज भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। अच्छा, सही। वहां पे होता है कि आपका जैसे ये घर है, घर के बाहर ही आपकी जो है वो 2 कब्रें हैं, आपके जितने भी आबा अजदाद होते हैं उनकी कब्रें वहां पर होती हैं, बिल्कुल वैसे ही पहाड़ के ऊपर किसी का घर है तो पहाड़ के पास ही, मतलब घर के पास ही थोड़ी सी पहाड़ के ऊपर कब्रें होती हैं और ये सब होता है। तो हम लोग जो है वो तकरीबन कह लें कि आधे घंटे तक हम लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़े होंगे, आधे घंटे से भी थोड़ा काफी ज्यादा हो गया था। हम लोग चढ़ते रहे तो काफी देर में ना एक जगह ऐसी आई जहाँ पे आके हमारे कुत्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गए। अब इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गए कि वो उनसे ना काबू में आ रहे हैं ना मेरे से काबू में आ रहे हैं। यूजुअली मैंने बहुत ज्यादा पाले, और मैंने इतने पाले हैं कि मतलब कि गली के कुत्ते तो ऐसे हैं कि वो मैं एक बार कुछ कुछ करूँ ना तो वो फौरन बैठ जाते हैं, मतलब इतना मुझे ट्रेन ट्रेन किया है मैंने कुत्तों को, ऐसा नहीं है कि पाले हैं, ट्रेन किया है मैंने। तो अब ये हुआ कि मैंने जो है वो उनको संभाल रहे हैं, वो संभल नहीं रहे, मतलब एकदम एकदम से इतना ज्यादा भौंकने लग गए कि मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है।
अब वो जो वहाँ के जो लोग थे उनको तो समझ आ गया था कि भाई क्या सीन है। तो उसने जो हमारे साथ एक कज़न था हमारा, उसने बोला कि यार यहाँ सीन ये है कि हम लोग जिस एरिया में है ना, तो तुम थोड़ा सा नीचे देखो तो यहाँ पे एक कब्र है। दो वहाँ पे कब्रें थी नॉर्मल सी, उसके आसपास जो थे वो सिर्फ एक मट्टी की थी, कच्ची कब्र थी, और ऊपर एक सर पे वो लगा हुआ था और बस सिर्फ कांटे बिछे हुए थे। तो उसने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसी वजह से ये भौंक रहा हूँ। अच्छा, अब हम उनको घसीट के उठा के जो है वो लेके गए, इवन के वो इतने भारी हो गए थे कि हम उसे उठाए भी नहीं जा रहे थे। फिर खैर हम थोड़ा सा और ऊपर लेके गए। अब हम थोड़ा सा जब और ऊपर लेके गए ना, तो ये हुआ कि वो वहां से जो है वो हमारे कुत्ते जो है वो किसी कुछ ऐसा हुआ कि वो वहां से हमारे हाथ से छूटे और भाग गए सीधे नीचे। वो बिल्कुल नीचे भाग गए। यूजुअली अगर आपको मैं बताऊं वापस घर की तरफ? बिल्कुल वापस घर की तरफ। और हस्की की आपको मैं अगर आदत बताऊं तो हस्की ऐसा नहीं है। हस्की की नेचर में यह है ही नहीं कि वो किसी चीज को छोड़ के भाग जाए। अपने मालिक को तो छोड़ के बिल्कुल नहीं भाग सकता, बिकॉज इट इज वेरी फ्रेंडली। हम्म। वो बिल्कुल कभी नहीं जाता। खैर, तो अब ये जो था वो देख के मैं काफी हैरान हुआ। अब मेरा जो भाई था जिसका मेन मोटिव ये था, हम दोनों का था ना साथ में, तो हमारा तो यही था कि भाई इसी नियत से जाना है। तो वो एकदम जो है ना, फिर हम लोगों ने खैर चलो हम चलते हैं ऊपर। हम लोग फिर भी ढीठ थे नहीं सुनने। हम फिर भी ऊपर जा रहे हैं। अब इतने में जो मेरा साथ जो मेरा बड़ा भाई है, उसने जो है वो बोला कि वो बिल्कुल है ना, वो मतलब अचानक से रुक गया और उसने सबको बोला 2 मिनट रुक जाओ। अब सब कुछ 2 मिनट रुके, हम सब 2 मिनट वहां पे रुक गए और उसने जो है वो लंबी लंबी सांसें ली और उसने कहा कि वापसी चलते हैं नीचे। अब उसने जैसे ही कहा वापसी नीचे चलते हैं, तो हमने जो है वो कहा कि चलो ठीक है वापसी नीचे चलते हैं, क्योंकि अब ये था कि हमें पुश करने, मतलब हम दो ही थे, जो हम दो भाई थे जो रात के टाइम पे सबको लेके जा रहे। अब हम दोनों अचानक से मना करते तो बाकियों ने तो शुक्र किया कि भाई चलो, जो दो जिनको सबसे ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था वही नीचे जाने का बोल रहे थे, तो अच्छी बात है चल। खैर, अब हम लोग जो है वो वहां से बहुत तेजी से नीचे आने लगे, बहुत तेजी से, मतलब कि लिटरली के आप कह लें कि हमने जो रास्ता 1 घंटे के अंदर सफर किया था ना, वो हम तकरीबन कह लें कि आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर दोबारा नीचे आ गए थे, बहुत हाँ, जल्दी नीचे। उतरते हुए तो स्पीड तेज भी होती है ना, और आसान भी होता है। क्या आदत, वो मतलब बहुत तेजी से नीचे उतर रहे थे। खैर, अब हम लोग जैसे ही घर के पास पहुंचे, तो अब हमने सबने जो है वो मेरे भाई से पूछा कि अरहम से कि भाई क्या हुआ, क्या सीन हुआ था, तुम अचानक से क्या ऐसा क्या हो गया था। तो उसने जो है वो, अब अरहम था और अरहम के साथ जो था वो वहाँ का लड़का है, हमारा दोस्त है हमाद। उसने बोला कि सीन, अरहम अरहम ने उसको बोला कि हमाद तूने कुछ देखा था वहाँ पे। तो हमाद बोलता है कि मैंने देखा था लेकिन तुम लोग शायद सारे डरो नहीं, इस वजह से मैंने बताया नहीं। तो अरहम ने बताया कि उसने क्या देखा था और हमाद ने उसको सेकंड किया कि मैंने भी सेम चीज़ देखी थी। अरहम ये बताता है कि जैसे कि हम लोग जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे ना, तो अरहम के हाथ पे कुछ ऐसी कोई कह लें कि राल होती है ना, राल टपकती है उसके हम्म। हाथ। तो अरहम ने जैसे ही ऊपर देखा तो पेड़ पे जो थी वो कोई एक औरत जो थी वो उल्टी लेटी हुई थी, मतलब कि कह लें कि पेड़ की जैसे ये मोटी सी शाख शाख है, है। तो उसके ऊपर जो है वो हाथ, मतलब कि हाथ और पाँव नीचे लटका के और मुंह जो है एक तरफ गिरा के वो देख रही थी, और उसके मुंह से जो राल टपक रही थी ना वो अरहम के हाथ पे गिरी थी। तो जैसे ही उसकी वो पड़ी तो वो उसने फौरन से देखा। और अब ये है कि हम दोनों भाई ऐसे हैं कि हमें डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जो हूँ तकरीबन कह लें कि व्हेन आई वाज 9 और 10 ईयर ओल्ड, तो मैं जो था वो तब मैं पजस था। तो अरहम जो था वो सबसे ज्यादा मेरे साथ, मतलब 1 साल में पजस रहा हूँ। तो अरहम जो था वो मेरे साथ बहुत ज्यादा रहा है, तो इस वजह से हम दोनों को डर नहीं लगता इन सब चीजों से। तो उसने जो है सांस वांस ली, फिर उसने बोला कि अब चलते हैं, क्योंकि वो एक चीज इतनी ज्यादा, अरहम बताता है कि वो चीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी, इतनी ज्यादा क्रीपी थी कि वो देख के अरहम जैसे कि जो है हालत खराब हो गई। तो इस वजह से जो है फिर हम लोग दोबारा नीचे आ गए थे और फिर दोबारा से हमने कहा कि भाई अब यहाँ पे मतलब कि जगह ही नहीं है जाने वाली जहाँ पे लोगों को वैसे जाया जाए, क्योंकि वहां पे लोग जो हाइकिंग के लिए भी जाते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि असर से पहले वापसी आ जाए, क्योंकि कुछ हम्म। पता नहीं कि असर के बाद कितना टाइम लगता है मगरिब में आने में, और फिर मगरिब के बाद वहां पे कोई बाहर निकलता, वैसे भी नहीं बाहर निकलता। तो ऐसी बहुत यूजली तो ये होता है ना, जो हाइकिंग करने जाते हैं वो कैंपिंग भी कर लेते हैं ना ऐसे इलाकों में। वो कहते हैं कि ठीक है, हम अभी हमारी हाइक पूरी नहीं हुई है तो हम कैंपिंग कर लेंगे और फिर सुबह होते ही दोबारा सफर का आगाज करेंगे। असल में वो जो एरिया है और वो जो जगह है और वो जो पहाड़ है वो ऐसा है नहीं। वहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ लोग करते नहीं है। वहाँ पे भाई सुबह फौरन फजर के बाद जाएंगे और फिर इस असर से पहले पहले वापसी आके आने वाली करती है। तो यूजुअली वहाँ पे ये करते हैं, और वो है अच्छा खासा बड़ा पहाड़ है। पहाड़ का नाम टांग्याल है। लेकिन ये है कि ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं हमारे साथ।
तो ऐसे तो मेरे साथ जब मैं पजेस्ट रहा हूँ 1 साल, तो उस दौरान जो था वो इतनी चीज़ें देखी, इतना कुछ देखा कि अब इस वज़ह से थोड़ा-सा कह लें कि डर निकल ही गया। तो और मैं तब ये पजेस जो हुए थे आप, ये क्या वाक़या है? अच्छा, ये भी चलें आपके पास अगर टाइम है, तो मैंने सोचा था कि मैं वैसे ना इतना ज़्यादा मैं वो आता नहीं हूँ, मतलब कि आपकी स्ट्रीम तो डेली सुनता हूँ, लेकिन मैं कब एक तरीके से आप कह लें कि मैं आज पहली बार या दूसरी बार आपकी स्ट्रीम में आ रहा हूँ। साइलेंट लिस्ट प्रॉपरली साइलेंट लिसनर हूँ। तो खैर, तो सीन ये हुआ था कि मैं था तकरीबन 10 साल का था। तब भी मैं आपका शो सुनता था। हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। अब हमारा क्या कहते हैं, वो था एक पार्क था बहुत बड़ा। वो उस वक़्त वो एमकेएम का दौर था और सब कुछ था, तो न बहुत बड़ा नए घर के अंदर पार्क था। तो बहुत बड़ा पार्क था। अब हम वहाँ पे जो थे सारे खेलते थे। अब मैं शुरू से जो था ना बहुत ज़्यादा शैतान रहा था। मतलब कि शैतान से क्या सॉरी, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नॉटी शरारती होते हैं ना, हाँ, शरारती। बहुत ज़्यादा शरारती, मतलब कि एक आम बच्चे की शरारतें अलग होती हैं और मेरी शरारतें बिल्कुल उससे अलग होती थी। तो मैं हर उल्टा काम मैंने करना और हर उल्टा काम फिर घर पे आके अब्बा से पिटना भी, ये सब मेरा शुरू से रहा। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैंने जो है वो हमारे वो जो पार्क था ना, वो पार्क का जो था वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ था। एक हिस्सा जो था वो बिल्कुल सही था और एक हिस्सा थोड़ा छोटा-सा पैच था, मतलब कि कह लें कि 25-30 फीट का जो पैच था वो बिल्कुल बंजर था। बिल्कुल बंजर मतलब कि वहाँ पे कोई भी नहीं आना-जाना और वहाँ पे सब डरते थे और ये सब था। तो वहाँ पे एक बार अब मैं जो था वहाँ पे पूरे पार्क में जो था ऐसे ही फिरता रहता था, तो मैंने वहाँ पे जो था एक बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा वहाँ पे कि एक बड़ी-सी हड्डी होती है, 2 हड्डियाँ थी वहाँ पे बड़ी-सी। 2 वहाँ पे बड़ी-सी हड्डियाँ थी और उसके साथ जो था वो एक बकरे का सर था। और बकरे का सर ऐसा कि बकरे का कटा हुआ सर था और वो वहाँ पे शायद किसी ने मुझे नहीं पता कि किस लिए क्या रखा हुआ होगा, क्यों रखा हुआ होगा, लेकिन वो था बस चीज़ वहाँ पे। अब मैंने वो चीज़ वहाँ पे देखी, तो मैं जो था मेरे साथ मेरा भाई भी था और मेरे दोस्त-वोस्त भी थे। मैंने वो चीज़ उठाई और वो बकरे के सर से जो है वो मैं उसको उठा के उसके सींग से उठा के खेल रहा हूँ, उनको डरा रहा हूँ, सब बच्चे भाग रहे हैं मेरे से और मैं जो उनके साथ मतलब कि वहाँ पे मैं तफ़रियाँ करने लगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि वो जो नारियल का पेड़ आपने अगर देखा होगा ना, तो उसके ऊपर एक कवर होता है, एक छाल टाइप होती है, वो होती है, वो बहुत जल्दी आग लगती है उसपे। तो और मैं आग से बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा, मैंने कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, मैंने आग फ़ौरन लगा देता हूँ। तो ख़ैर आग से मेरी बहुत ज़्यादा खेलने की आदत है। तो वो जो 2 हड्डियाँ थी ना बड़ी-बड़ी, आप कह लें कि वो गाय की नहीं थी, बकरे की नहीं थी, वो ऊँट की थी और बहुत बड़ी एक होती है ना जो यूजुअली जो हड्डी जिसको तोड़ देते हैं, वो वाली हड्डी थी। वो ऊँट की टाँग की एक हड्डी होती है जो इस मतलब कि दस्ती की होती है। तो वो वाली हड्डी थी। अब उस पे जो है मैंने वो उसको लपेटा और छाल को नारियल की पेड़ की और उसपे और ज़्यादा लकड़ियाँ रखी और उसपे जो है मैंने आग लगा दी और फिर वहाँ पे मैं खेल रहा हूँ और वो आग लगा दी मैंने, इतनी बड़ी आग लगा दी कि वो पता भी नहीं चला क्या हुआ। तो ख़ैर अब सीन ये हुआ कि वो सब करके मस्तियाँ-वस्तियाँ करके सब कुछ कर करा के बच्चों को डरा के जो है मैंने बड़ा कोई तीर मार लिया, मैं घर पे आ गया। अब नया-नया वहाँ पे शिफ्ट हुए थे हम लोग। तो थोड़े ही टाइम बाद जो था वो सर्दियों से थोड़े टाइम पहले की रात थी। मैं तकरीबन ये था कि घर पे लेटा हुआ था, सोने का टाइम हो गया था, 2 बजे का टाइम हो गया था। तो अचानक से जो है वो मेरी जो है वो बॉडी बिल्कुल अकड़ गई। अकड़ गई तो घर वाले ये समझे कि मुझे जो है वो शायद सर्दी लग गई है तो इस वज़ह से अकड़ गई है। इससे पहले कभी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा कि मुझे कभी फिट्स पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा रहा हो। तो बिल्कुल मेरी बॉडी अकड़ गई, हाथ-पाँव टेढ़े हो गए, मुँह टेढ़ा हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब ये हुआ कि मेरे घर वालों को समझ नहीं आया, पीछे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे चले गए। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जैसे ही रास्ते में थे तो मैं बिल्कुल सेट हो गया, वापसी आ गए। तो ये तकरीबन आप कह लें कि 5-6 दिन तक लगातार रहा कि जैसे ही मेरी बॉडी अकड़ती थी और कुछ होता था और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते थे, आधे रास्ते में या हॉस्पिटल पहुँचते ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती थी, वापसी घर आ जाते थे। अब एक दिन ये हुआ कि मेरी तबीयत जो थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई। ज़्यादा ख़राब हो गई कि अकड़ के जो है वो ऐसी हो गई कि बिल्कुल मेरे हाथ-पाँव घूम गए। हुँ, हुँ। घूम गए इसके एक होता है नॉर्मल घूमना और एक बहुत ज़्यादा घूमना। पहले सब समझ रहे थे अकड़ना, तो अकड़ते-अकड़ते इतना हो गया कि वो घूमने लग गए मेरे हाथ-पाँव, बिल्कुल टेढ़े हो गए। वो कंट्रोल में आना तो फिर अब्बा जो थे वो मुझे हॉस्पिटल में ले गए लियाकत नेशनल, वहाँ पे मेरा जो था वो काफ़ी दिन तक इलाज रहा, चलता रहा। अब उन्होंने जो है वो सारे अपने जितने भी टेस्ट-वेस्ट है सारे मुझ पे करने लग गए। अब वो कुछ भी कर रहे हैं तो मेरा बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो वो एक तरीके से उन्होंने मुझे अपना एलियन बना लिया था जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वो हर किस्म की रिसर्च सारी मुझ पे कर रहे थे। बड़े से बड़ा डॉक्टर आके देख रहा है और सब कुछ कर रहा है।
तो ऐसा हो गया था कि मैं तकरीबन लियाकत नेशनल के अंदर था, 1 हफ्ता एडमिट रहा था। तो 1 हफ्ते के अंदर जो था, अब उनको बिल भी बन रहा था, क्योंकि आप लियाकत नेशनल का आप बिल समझ लेंगे फिर कितना होता है। तो उनका बिल बन रहा है, फिर उसके बाद जो है वो अपने तजुर्बे सारे अलग कर रहे हैं। तो ऐसा हो गया था कि मेरे जो था ना, अचानक से सर के पिछले हिस्से में दर्द होने लगता था, और वो दर्द इतना शदीद होता था कि मैं अपना सर जो था वो दीवार पे मारने लगता था, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपना सर फाड़ दूं। जैसे माइग्रेन? माइग्रेन, माइग्रेन बहुत कम होता होगा, मैं कहता हूँ कि माइग्रेन कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो इतना होता था कि मेरी कोशिश होती थी कि सर फाड़ दूं, और मैं लिटरली मारता था सर। सर मारता था, एक बार जो है वो मेरा खून वून भी निकला, सब कुछ हुआ है। तो अब ये हुआ कि मेरा जो था वो, अब अब्बा लगे रहे, मेरे अब्बा का उस वक्त जो थे वो उस सब पे यकीन नहीं करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब डॉक्टर और ये सब ही मसला है, ये वो है। तो मेरी पप्पी ने अब्बू को बोला कि तुम इतना ज्यादा वो कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत रूहानी तरफ भी चले जाओ। तो उस वक्त तक है ना, हमारी मेरी फैमिली में किसी का भी इतना ज़्यादा लेना देना नहीं था, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो खैर मतलब अब्बा बोलते थे कि होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि किसी पे भी हो जाए, लोग इंसानों में नहीं होते, जहाँ पे इंसान होते हैं वहाँ पे जिन्नात नहीं होते, अब्बा का ये कहना था। तो अब ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, 1 हफ्ता तकरीबन इतना हो गया था कि मेरा लियाकत नेशनल में कि मैं सारी रात जो था आईसीयू में और इधर-उधर चीखता रहता था। मतलब इतना चीखता था कि जिनके बराबर में जो उनके वो होते हैं ना, मरीज़ों के जो फैमिली वाले होते हैं, वो आके मेरे वार्ड में आके खड़े हुए होते थे, या मेरे रूम में आके खड़े हुए थे कि ऐसा कौन आ गया है यहाँ पे जो इतना चीख रहा है। मुझे अभी भी याद है। तो उन्होंने फिर मुझे जो था वो वहाँ से बोल दिया कि भई आप अब बस करें, अब यहाँ पे आपका इलाज हो ही नहीं सकता, आप कहीं और जाएँ, कुछ और देखें। तो अब्बा जो थे वो मुझे फिर लेके घर पे आ गए। काफ़ी मौलवियों से फिर इलाज-विलाज करवाया, सब कुछ करवाया। होता ये था कि मुझे जो है वो अपने साथ जो है ना, हर वक़्त एक अलग से भी कोई चीज़ फ़ील होती थी, हर वक़्त। ऐसा नहीं था कि रात हो गई है तो अब नहीं हो रही, दिन हो गई है तो अब नहीं हो रही, हर वक़्त था। ऐसा था कि मैं बेड पे लेट रहा हूँ तो मुझे अपने साथ में बेड पे ही, मेरे अपने साथ में मुझे फ़ील होता था कि मेरा बेड अंदर दब रहा है, मेरा तकिया अंदर दब रहा है। इतना होने लग गया था कि मैं रात को इवन के अपने तकिए के नीचे छुरी रख के सोता था। कि भाई कुछ हो ना जाए ये वो। तो अब वैसे ये था कि किसी ने बोला था कि भाई इस तरीके से होता है, तो रात को तकिए के नीचे छुरी रख के सो तो कुछ नहीं होता। तो एक दिन ऐसा ही था कि मैं जो था वो छुरी रख के सोया हुआ था। तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने जो थी छुरी जो थी वो अपने ही ऊपर मार ली थी, कि कुछ ऐसा चीज़ मुझे फ़ील हुई कि वो मैंने अपने ऊपर ही मार ली। तो ऐसे बहुत ज़्यादा सीन होता है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म करता था। मेरा थोड़े टाइम के बाद ही ऐसा हो गया था कि मेरा मगरिब के बाद घर से निकलना बिल्कुल बंद हो गया। तो इस दौरान जो थे वो काफ़ी जगहों पे इलाज करवाया, सब कुछ करवाया। एक थे शाह साहब थे, अब्बू को किसी ने बताया कि भई ये शाह साहब हैं, ये इलाज करते हैं, काफ़ी प पहले से करते आ रहे हैं ये वो। तो अब्बू जो थे वो उनके पास लेके गए मुझे, उनके पास इलाज करवाया उन्होंने, 1 दिन घर पे किया। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए मेरी हालत देख के, क्योंकि मैं कह लें कि मुझे ये बात बाद में पता चली थी कि ये आए कहाँ से, ये किसी और ने बताया था। तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा छेड़खानियाँ कर दी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि वो शाह साहब जो थे वो मेरी हालत देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने बोला कि इसका इलाज नामुमकिन है। मतलब आप बस दुआ करें कि ये बच जाए, वरना मुश्किल है, ये ना बच इसका बचना मुश्किल है। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने अब्बा ने बोला कि आप इसका इलाज स्टार्ट करें। शाह साहब ने इलाज स्टार्ट किया, और अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। मेरे इलाज के दौरान में उनकी उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ होते हुए जब उन्हें अपने बच्चों को भी बताया, उनके बच्चे, उनका एक बेटा भी था। वो मतलब उनसे सीख रहा था ये सब अमल-वमल और ये सब। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि इस मेरी जो डेथ है वो इस बच्चे की वजह से हो रही है, और मेरे बाद जो है वो तुम इसका मतलब कि इसका जो इलाज है वो जारी रखना। तो उसके बेटे ने, लेकिन उनका बेटा जो था वो थोड़ा-सा कह लें कि बिगिनर था या कुछ था, तो वो डर गया, और उसने जो था वो इलाज जारी नहीं रखा। फिर अब्बू जो थे वो कहीं और लेके चले गए। तकरीबन 1 साल तक मेरा इलाज चलता रहा। 1 साल के दौरान ऐसा हो गया था कि कोई ऐसा मज़ार नहीं था जो जहाँ पे मेरे अब्बा नहीं लेके गए हों। मेरे अब्बा ऐसे हैं जो सिर्फ़ डॉक्टर के अलावा कहीं और बिलीव ही नहीं करते। वो उसके बाद फिर मज़ार, हर मज़ार पे जो जहाँ बोल रहा है कि भई ये जगह है, यहाँ पे जाओ, वहाँ तक भी लेके गए, सब कुछ किया। और लेकिन इस दौरान स्कूल भी चल रहा है, नॉर्मल ज़िंदगी भी चल रही है? नहीं, नहीं, वो सब खत्म, वो सब बिल्कुल खत्म, वो सब अच्छा। बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म था कि मतलब कि घर पे ही होता था। और घर पे ही होता था तो पूरा दिन एक रूम में बंद रहना, कभी क्या करना, कभी कुछ ऐसी उल्टी हरकत कर देना। इवन कि मैंने अपने घर के ही थर्ड, तब हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते थे, मैंने अपने घर के ही 3rd फ्लोर से छलांग भी मार ली थी नीचे, तो बच गया था। लेकिन ये इससे होता है बच कि गए थे, तभी तो अभी हमारी स्ट्रीम पे मौजूद हैं भाई।
मतलब कि ऐसा था कि सीढ़ियों से ऊपर मुझे अब्बू जो थे वो ऊपर लेकर आ रहे थे, और इतने में जो था वो सीढ़ियों से नीचे ना, स्टेज से नीचे जाते हैं, तो मैंने वहीं से छलांग मार ली थी, तो वो लगता 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 नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके गिरा था। लेकिन अल्लाह ने किया कि थोड़ा बहुत लगा था, चोट वोट आई थी, लेकिन वैसे मैं बच गया था। तो ऐसा हो गया था कि मुझे जो था घर पे मगरिब के बाद के टाइम पे जंजीर से या किसी चीज से बांध के रखा जाता था। तो उस दौरान जो था वो मेरा भाई भाई था और अब्बा थे, वो बहुत ज्यादा करना मेरे साथ सब कुछ करना था, उनका लगा रहता था। तो मेरा काफी टाइम टाइम तक इलाज चला, लेकिन नहीं कोई फर्क पड़ा था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। मतलब कि जो भी कोई आ रहा था वो बोल रहा था ये बहुत ज्यादा कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है। ऐसा हो रहा था कि मैं जहाँ पे ऐसी कोई जगह पे जा रहा था ना, मुझे मगरिब के बाद मना इसलिए किया था क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो इसके अंदर जो चीज है ना, वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। मतलब कि आप कह लें कि नॉर्मल जो वो है ना, जिन्नात और वो सब है, वो उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है कि एक एक मौलवी साहब ने तो ये बताया कि इसके ऊपर तकरीबन 100-150 के करीब जो है वो इसके ऊपर जिन चढ़े हुए हैं इस वक्त। 100-150 के करीब जिन चढ़े हुए हैं, और वो मौलवी साहब काफी दिन तक तकरीबन डेली आके वो बोलते थे कि मैंने आज आपके सामने इतने जिन निकाले हैं, आज आपके सामने इतने जिन, और मैं चीख रहा हूँ और मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। ऐसा हो गया था कि मुझे 20-25 लोग भी नहीं पकड़ पाते थे, और मैं बच्चा 10 साल का था शायद। मेरे अब्बा जो है वो, अब्बा और भाई जो है वो दोनों पाकिस्तान नेवी से हैं। तो अब्बा तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन तो वो बहुत ज्यादा, उनकी बिल्ड अच्छी है और बहुत ज्यादा वो अच्छे हैं। तो ऐसे ही मेरे खानदान के जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी नहीं मुझे पकड़ पाता था, मुझे इवन के बांधना पड़ता था। एक बार तो मुझे अभी भी याद है, मुझे खुद भी याद है कि मुझे जो थे, मेरे अब्बा जो थे वो चारपाई पे सोते थे, मुझे उस चार लोहे की चारपाई थी। एक होती है नॉर्मल चारपाई, हाँ बहुत बिल्कुल, लकड़ी की होती है और एक लोहे की नहीं, होती है। वो लकड़ी की नहीं थी, वो लोहे की थी, वो पाइप से बनाई हुई थी, प्रॉपर पाइप से बनाई हुई थी, और कोई जंग नहीं था, बिल्कुल सेट चारपाई थी। मेरे अब्बा काफी ज्यादा हैवी है, वो उसमें डेली सोते थे। मुझे जो था उससे बांध दिया था, और उससे बांध के जो था वो, मतलब कि मुझ पे जो था वो दम कर रहे थे, मौलवी हारून रशीद उनका नाम था। तो खैर वो दम कर रहे थे। तो हुआ ये कि मैंने शायद कोई ऐसा जोर लगाया, क्या किया कि वो पूरी जो चारपाई थी उसके चारों पाँव जो थे ना, वो मतलब चारों पैर जो थे वो ऐसे खुल गए थे, तो वो देख के काफी लोग ज्यादा डर गए थे। खैर, फिर एक दिन ये हुआ कि अल्लाह ने ऐसा किया कि कोई एक मौलवी साहब थे, जो थे वो यूएस में रहते थे, और वो यूएस में ही होते थे। वो यहाँ पे इत्तेफाक से किसी बहुत बड़े बंदे की फैमिली का, मतलब कि उसकी फैमिली में कुछ चल रहा था तो उसने बुलवाया था। तो वह यहाँ पे इस्लामाबाद आए थे खास तौर पे। तो वो इस्लामाबाद आए थे, तो अब्बू को किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हैं और एक बहुत सारे बड़े मौलवी साहब आए हुए हैं। तो अब्बू ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोर्स लगा के और काफ़ी ज़्यादा वो कुछ करके, मिन्नत मिन्नत करके और सब कुछ करके उनको जो है वो यहाँ पे बुलाया कराची में। अब वो कराची में आए, उन्होंने जो है मेरा इलाज विलाज किया काफ़ी टाइम तक, 40 दिन तक उनका पास मेरा इलाज चला। 40 दिन तक जब मेरा इलाज चलता रहा, तो जब मेरा लास्ट डे था, मुझे भी याद है, मैं तकरीबन, वो मुझे अपने पास उन्होंने बिठाया और रास्ते में से बोला था कि, अब्बू को बोला था कि अपने साथ जो है वो 2 अंडे लेकर आना। अब 2 अंडे उन्होंने मेरे साथ उन्होंने मंगवाए थे। अब हम अंडे लेके गए हैं वहां पे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती थी, नजर आना वो सब करना, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे नजर आता था। मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि खत्म कैसे हुआ। तो खैर उन्होंने काफी ज्यादा, मतलब 40 दिन तक उनका अलग इलाज चला था। उसके बाद फिर लास्ट जब डे था, तो उन्होंने फिर है कि कहते हैं कि वो 2 अंडे जो थे वो मंगवाए थे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे सामने ही, मतलब हमारे सामने ही, वो काफी ज्यादा अंडे पे दम वम करके मेरी पूरी बॉडी पे फेरना वेरना और सब कुछ करके, अब जब उन्होंने मेरे सामने वो अंडे को निकाला, जब तोड़ा, तो अंडे के ऊपर लिखा विखा भी सब कुछ कुछ किया होगा, जो कुछ भी प्रैक्टिस होती है वो सब किया। और जब उन्होंने अंडा तोड़ा, तो अंडे के अंदर से, कह लें कि मुनाज भी, एक नॉर्मल अंडा होता है उसके अंदर से कितना कुछ निकलेगा, उस एक अंडे के अंदर से बालों का गुच्छा, बालों के गुच्छे के साथ वो पूरा खून के अंदर मतलब जर्दी नहीं थी, और वो जो कुछ भी अंडे के अंदर था वो नहीं थी, कीले थी, बालों का गुच्छा था और खून था, और वो निकले ही जा रहा, निकले ही जा रहा, निकले ही जा रहा। मतलब वो एक होता है ना, आप नॉर्मल देखेंगे तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि एक अंडे में से इतनी सारी चीजें निकल सकती है, और वो और हमारे ये सामने। अंडे आप लोग लेके आए थे? सॉरी, ये हम हमसे मंगवाया था, हमसे ही मंगवाया था, हमसे ही बोला था कि आप अपने साथ जो है वो लेकर आना। फिर उन्होंने दूसरा अंडा भी फेरा, दूसरा अंडा फेरा, फिर उसमें से जो था वो थोड़ा बहुत बालों का गुच्छा निकला और खून वून निकला। फिर उन्होंने बोला कि अभी भी जो है वो, फिर उन्होंने घर पे भी जो है वो एक हिसार बांधने के लिए दिया था, सब कुछ किया था। तो उन्होंने जो है घर पे भी ये सारा किया। फिर उसके बाद हमने वो घर भी छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, कह लें कि फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, वीक हो गए थे, सब कुछ हो गया था। तो हमने फिर वो घर भी छोड़ दिया।
तो ये था, तो लेकिन उसके बाद रीजन क्या बना, बेसिक रीजन क्या बना ये? आपकी आवाज बहुत ज्यादा वो हो रही है। अच्छा, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? आई डोंट नो, पता नहीं, मेरे शायद आप बोलें फिर से। अब आवाज आ रही है? ठीक है, आगे आ रही है, आप बोले, आप बोले। मैं कह रहा हूँ कि ये रीजन नहीं पता चला कि वो किस वजह से आपके ऊपर पोजेशन हुआ, या किस वजह से वो बजाय या मैंने आपको बताया था, कुछ सामने जो पार्क था ना, पार्क हम्म, के अंदर वो जो चीजें थी जिनको मैंने पकड़ के, जिनसे मैं खेल रहा था और जिनको मैंने जला दिया था, जैसे कि वो हड्डियां थी, वो किसी ने हड्डी थी, किसी हाँ। और, वो हड्डियां थी बहुत बड़ी जो थी, और बकरे का सर था, वो जिससे मैं खेल रहा था और सबको डरा रहा था ना, उस पे जो था वो किसी और ने किसी और के लिए जानलेवा किस्म का वो करवाया हुआ था, काला जादू आपने करवाया वो हुआ अपने ऊपर डाइवर्ट कर लिया। था। तो इसके साथ मैंने बहुत ज्यादा कह लें कि मिसबिहेव टाइप कुछ ऐसी चीज कर दी थी जो बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इसकी चलो, वजह से जो बहुत ज्यादा चीज खराब हो गई। थैंक चले, यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर कभी अल्लाह टाइम हाफिज। हुआ तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।